हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एक छोटी सी स्टोरी जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। ठीक है, अब ये सेंटेंस का सबसे पहले हम टेंस देखते हैं। देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, रहा था। तो कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, जिस सेंटेंस में आ रहे हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमारे क्या रूल हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, वाज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो हमें क्या यूज करना है, वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखते हैं यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है एक लकड़हारा, यानी एक वुड कटर, जो कि एक सिंगुलर पर्सन है। ठीक, तो सबसे पहले अब करते हैं हम इसी को ट्रांसलेट। एक दिन, वन डे, एक लकड़हारा, अ वुड कटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, वॉज। ठीक, अच्छा हमारी वर्ब क्या है, लकड़ी काटना, काटना यानी कट, और इसको में लगाएंगे हम आईएनजी, वॉज कटिंग। क्या काट रहा था, लकड़ी, वॉज कटिंग द वुड। कहां पर, नदी के किनारे, यानी ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। ठीक, एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। वन डे अ वुड कटर वाज कटिंग द वुड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। नेक्स्ट वन, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब देखिए ये सेंटेंस किस में आ रहा है, सिंपल पास्ट में बनेगा। लास्ट का वर्ड क्या है, गई। ठीक है, तो बनाते हैं सिंपल पास्ट में, अचानक, सडनली। उसकी कुल्हाड़ी, हिज एक्स, गिर गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी फेल, नदी में, इनटू द रिवर। ठीक, देखिए अब इनटू का यूज हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई। बाहर से जब कोई चीज अंदर गिरती है, मोशन में होती है, तो वहां पर इनटू का यूज करते हैं। तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, सडनली हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे कि गरीब लकड़हारा वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। ठीक, तो गरीब लकड़हारा, द पुअर वुड कटर वहीं बैठ गया, सैट, सेकंड फॉर्म लगेगी, सैट देयर। ठीक, और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि सेंस हमारा है कि वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। एंड स्टार्टेड क्राइंग, रोना, क्राइंग, जोर जोर से, लाउडली। ठीक है, गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। द पुअर वुड कटर सैट देयर एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। उसकी रोने की आवाज सुनकर नदी से एक परी निकली। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे हम किसको, उसकी रोने की आवाज सुनकर, सुनकर, हियरिंग, हिज रोने की आवाज, क्राइंग वॉइस। क्राइंग वॉइस। ठीक, उसकी रोने की आवाज सुनकर, हियरिंग हिज क्राइंग वॉइस। नदी से एक परी निकली, परी को कहेंगे हम फेयरी, अ फेयरी। निकली, पास्ट टेंस है, केम आउट ऑफ द रिवर। ठीक है, ये बना सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में कि एक परी निकली, फेयरी कम आउट ऑफ द रिवर। परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। ये सेंटेंस भी किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में। लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, दी, ई की साउंड आती है। ठीक है, तो परी ने दी, द फेरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गेव हिम, उसे, क्या दिया, एक सोने की कुल्हाड़ी, अ गोल्डन एक्स। ठीक,
ऐसे भी कह सकते हैं द फेरी गेव हिम ए एक्स मेड अप ऑफ ए गोल्ड, ठीक है, सोने की बनी हुई कुल्हाड़ी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, गोल्डन एक्स भी कर सकते हैं और एक्स मेड ऑफ गोल्ड भी कर सकते हैं। लकड़हारे ने उसे लेने से इनकार कर दिया, ठीक, इनकार कर दिया, क्या बनेगा, सिंपल पास्ट। लकड़हारे ने, द वुड कटर, इनकार करना, मना करना, रिफ्यूज, और सेकंड फॉर्म हो गई रिफ्यूज्ड, ठीक। लकड़हारे ने मना कर दिया, क्या मना कर दिया, टू टेक इट, इसे लेने से, कुल्हाड़ी को लेने से, टू टेक इट, ठीक। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है, सोने की नहीं, ठीक है। उसने कहा, ही सेड, लकड़हारे ने कहा, ही सेड कि, यानी दैट, उसकी कुल्हाड़ी, हिज एक्स, लोहे की है, यानी लोहे की बनी हुई है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है, यानी he said that his axe was made of iron, सोने की नहीं, यानी एंड नॉट ऑफ गोल्ड, ठीक। he said that his axe was made of iron and not of gold, ठीक। परी उसकी ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। लास्ट का सेंटेंस क्या है, सॉरी लास्ट का वर्ड है हुई, यानी कि सिंपल पास्ट में बनेगा ये भी। तो परी प्रसन्न हुई उसकी ईमानदारी से। इस सीक्वेंस में हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। द फेरी, ठीक है, परी प्रसन्न हुई, या आप ये भी कह सकते हैं कि परी उसकी ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न थी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वास, बहुत प्रसन्न, यानी वेरी प्लीज्ड, ठीक है। कैसे, उसकी ईमानदारी से, विथ हिज ऑनेस्टी, ठीक। परी इसकी ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। द फेरी वाज वेरी प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी, ठीक है। तो देखिए कितनी सिंपली हमने टेंसेस से, सिंपल रूल्स ऑफ टेंसेस से हमने इस स्टोरी को ट्रांसलेट किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।